हम इस वक्त 168 वार्ड में पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कई कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है और अपनी समस्या बताने की कोशिश करते हैं और उनसे हम रूबरू होते हैं और पूछते हैं इनकी क्या समस्या है। बताएं आपकी क्या समस्या है। सबसे पहले तो मेमना जी, मैं आपके चैनल का और आपका जो है दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप आए और आपने कर्मचारियों के जो दुख के बारे में जाना, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, पहले आप परिचय दे दें। मेरा नाम इंद्राज कौशिक, मैं एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी से वाइस प्रेसिडेंट। मैम, डीवीसी हूँ। हमारे जो साथ में अपने CFW, डीवीसी और डेथ केस की भी जो है ये हमारी मैडम जी हैं, वो हमारे साथ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डीवीसी कर्मचारी 28 वर्षों से जो है जो आज आप जो प्रोग्राम कवरेज कर रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैसे कि आपने देखा अभी जो पिछले 3 साल में 4 साल में जो है कोविड जैसी भी महामारी आई, उसमें जान लगा के सेवा की है कहीं ना कहीं। उसमें ये CFW, ये डीवीसी कर्मचारियों ने फ्रंट पर, जब सारी दुनिया घरों में बैठी थी, तो ये कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर होकर और जनता की जो सेवा में जो लगा हुआ था, यानी अपने परिवार की परवाह भी ना करके, हमारे परिवारों को जो कोविड हुआ लेकिन फिर भी हमने जनता की सेवा की। आज 28 साल वर्क करने के बाद डिपार्टमेंट ने हमें दिया क्या? आज 28 साल सेवा के बाद सर सैलरी नहीं मिल रही थी अब? सैलरी महज जो न्यूनतम मजदूरी है, जो कि एक जो अनपढ़ आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जो उसको झाड़ी मिलती है, वो झाड़ी इस कर्मचारियों को दी जा रही है। नहीं, कहीं ना दिल्ली सरकार ने बोला था कि डेंगू की जो सेवा करेगा उसको एक पे देंगे, तो कुछ दिया नहीं आपको? ना दिल्ली सरकार ने दिया, ना बीजेपी सरकार ने दिया, ना निगम सरकार ने दिया। आज तक इस कर्मचारी को कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। आज तक ये कर्मचारी 28 साल, आप समझ सकते हो 28 साल का कितना लंबा टाइम पीरियड होता है। समझ सकते हो। 28 साल में आज हमारे बच्चे हमारे से जो ऊपर हो गए, आज हमारी ये माली हालत हो चुकी, ना हम बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, ना उनको कोई अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं, ना अपने जो बड़े बुजुर्ग माँ बाप को समझ अपनी जो है उनको इलाज करा पा रहे हैं। आज हमारी वो हालत इन लोगों ने कर दी है। 28 साल से हमें इन्होंने कॉन्टैक्ट पे जो है ना झोंका हुआ है। मैं आप लोगों के कॉन्टैक्ट बेस पे हो आप? जी, ये कहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट पर हैं, जबकि हम लोग कॉन्टैक्ट पर नहीं थे। आज डिपार्टमेंट ने हमें एक बंधुआ मजदूर, कॉन्टैक्ट का आदमी तो फिर भी कम से कम ये तो है, लेकिन इन्हें तो हमें बंधुआ मजदूर बना दिया। आज हमें कोई भी जो सुविधा के नाम पर देना नहीं चाहते। सैलरी को 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं। कर्मचारी किस तरीके से काम करे, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से जो जनता की सेवा कर पाए, जब वो खुद ही अंदर से इतना टूटा हुआ है, खुद ही वो अपने आप में एक जो सक्षम नहीं है, तो वो जनता की क्या सेवा कर पाएगा। क्या कहना चाहोगे? जिससे आपने बताया समस्या भी है, तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैम, मैं सरकार से, अपने माननीय आला अधिकारियों से और अपने निगम के नेताओं से यही अनुरोध करना चाहता हूँ। हमने समय समय पर कई प्रोटेस्ट किए, जैसा कि आपने जो देखा भी होगा, कवरेज भी किया होगा, सिविक सेंटर पर प्रोटेस्ट किए और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर भी निकाले, लेकिन बड़ी शर्म की बात यह है एक आज तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे जो है नेताओं का, हमारे अधिकारियों का कितना हिटलर रवैया है, क्योंकि आज तक खुद उनके ऑर्डर हैं जो उन्होंने निकाले हैं। हमारी सहमति बनी, हमने प्रोटेस्ट किया, सहमति बनी, उन्होंने ऑर्डर जारी करे, लेकिन आज तक उनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं ये जो आपके मीडिया के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, एक इस कर्मचारी को अब इतना मत सताइए, क्योंकि गरीब के पास ऐसे सताते रहे तो फिर आप क्या करोगे? सताते रहेंगे तो रोड पर बैठेंगे फिर, और कर्मचारी के पास कोई इलाज नहीं है। जनता में जो है हमारे जो है माननीय जो है अंबेडकर जी ने हमें सिर्फ संविधान में एक ही चीज़ दिया है, एक कर्मचारी हो उसके बाद रोड पे उतरेगा, और रोड पे उतरना हमारा मौलिक अधिकार है, उसके बाद तो रोड पे उतरना पड़ेगा। अब इन्होंने कुछ टाइम से एक 311 ऐप ज़बरदस्ती हमारे ऊपर डाउनलोड जो देने के लिए थोप दिया। उसमें आप अटेंडेंस लगाइए, उसमें आप वर्क करिए। मैं कहता हूँ, आप भी जानते हो, एक मैच 15,000 रुपये की सैलरी में आदमी 8 साल आपको करते होगे, तो इसमें तो सरकारी गवर्नमेंट भी हो जाती है, बिल्कुल हटते ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया जो कॉन्टैक्ट बेस पे ही आपको कर दिया? कॉन्टैक्ट बेस तो इन्होंने अब बना दिया लाके। पहले हम मस्टोल पे थे, पहले हम जो मतलब जो भाई कहीं ना कहीं अगर हम कब्जा करते हैं 10 साल, तो वो भी अपना हो जाता है, वो अपना हो जाता है। लेकिन आपका मतलब जो निगम के जितने भी अधिकारी हैं वो सबके सब है ना अपनी तानाशाही कर रखी है उन्होंने। मैं एंटी मलेरिया कर्मचारी संघ से सेंट्रल जोन से उपाध्यक्ष। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये अधिकारी जितने भी हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप कितने साल तक काम करा सकते हैं? आप उसको परिपक्व कब मानते हैं? कितने सालों में मानेंगे आप परिपक्व? सन 83 में 1983 में आपने सैंक्शन पोस्ट तो डीवीसी के वजह से वो 47 लिख रखी थी,
उसके बाद आप कहते हैं पोस्ट नहीं है। आपने RRT के अंदर ये जवाब दिया था कि हमारे पास 3500 वैकेंट पोस्ट हैं। उसके बाद न्यायालय ने उसने हाई कोर्ट के न्यायालय ने उन्होंने ये कहा था कि आपने RTI के अंतर्गत ये जवाब आपने गलत दिया, तो इस पर एक एफिडेविट दाखिल कीजिए। वो आज तक की डेट में एफिडेविट दाखिल नहीं हुआ है। जो जितने भी मतलब ये लोग हैं तानाशाही कर रहे हैं, 311 ऐप के ऊपर वो कर रहे हैं, और जो अटेंडेंस हमारे ऐप मोबाइल पे लगवाना चाह रहे हैं कि भाई आप अपने मोबाइल पे ऐप पे हाजिरी लगाओ। किसी का मोबाइल खो जाए, चोरी हो जाए, गिर जाए या घर पे कोई भूल जाए, तो इसका मतलब आप उसकी एब्सेंट लगाएंगे। तो आप अपनी मशीन क्यों नहीं प्रोवाइड करते? यहाँ पर सब कर्मचारियों के ऊपर यही दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि आप मोबाइल खरीदो, 311 ऐप पे काम करो? ये क्या मतलब हो गया है? वो 15,000 सैलरी कितनी मिल रही है? 15,000 के सैलरी में वो अपने घर का खर्चा चलाए या मोबाइल खरीदे या वो किराया दे या अपना सब कुछ वो करे घर से। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ही खर्चा बहुत है। तो इसलिए निगम से मैं ये भी जानना चाहता हूँ, निगम के अधिकारियों से, कि एक तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट कर रखी है उन्होंने, आखिर इसका कब तक टाइम होता है? इसका पीएफ वगैरह कुछ भी नहीं होगा? मैंने जो कानून के तहत में सुना है कि आप एक कच्ची पोस्ट पे है ना, आप 3 साल तक काम करा सकते हैं। 3 साल के बाद उसको आपको रेगुलर पोस्ट बनानी ही पड़ेगी। लेकिन आप जितने भी अधिकारी हैं, अभी तक आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है, और नीचे सब कर्मचारियों को आप दबाने की कोशिश करते हो, उन पर दबाव डालते हो, उनसे काम कराते हो। किसी किस्म का भी आपने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया है, किसी किस्म का आपने कोई काम नहीं किया है। आप नीचे कर्मचारियों से तो काम कराना चाहते हो, लेकिन आप जितने भी ऊपर के अधिकारी हो, आप कोई काम नहीं करते हो। आप सिर्फ अपने अपने काम के उसमें मस्त रहते हो। किसी किस्म का कर्मचारी के प्रति आप लापरवाह हो, कोई काम नहीं करते हो आप। आपकी मांग पूरी ना की गई तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग नहीं पूरी होएगी तो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, सिविक सेंटर पे बैठना पड़ेगा। कब तक बैठो? जब देखते हैं, हम पहले तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि अधिकारी मान जाए। नहीं मानेंगे तो फिर हम कोर्ट का भी सहारा। अब तक नहीं माने तो आप क्या मानेंगे? अब तक नहीं माने हैं ना, तो हमें या तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, फिर यही करना पड़ेगा, कोर्ट से लेना पड़ेगा साहब के साथ। आपका क्या कहना है सर? आपको भी प्रॉब्लम्स है? सबसे पहले तो मैम एम इंडिया न्यूज़ चैनल का धन्यवाद, आप आए, कर्मचारियों की बात सुनी। और जो मैम ये कार्यक्रम हो रहा है डेंगू डे तो मना रहे हैं हम। डेंगू डे किस पर्पज़ से मना रहे हैं? डेंगू डे पे काम करते हैं DBC, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर, CFW, FW। मैम डेंगू डे तो मना रहे हैं, लेकिन डेंगू तो जो बचाने वाले हैं उनका कोई ना तो सुरक्षा है, ना कोई इतनी तनख्वाह है जो गुजर बसर कर सके। और हमारा जो एक ऑर्डर हुआ है 9 मार्च 2022 को, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। उसके बाद हमारा ऑर्डर हुआ है 9/11/2022 को, उसी ऑर्डर के ऊपर अभी तक लागू नहीं किया। हमने 6 लेटर भी लगा दिए नगर निगम को कि हम अगर हमारा मैटर नहीं पास होता है, जो आदेश है ऑर्डर नगर निगम का, तो हम हड़ताल पे भी जा सकते हैं। अगर हम हड़ताल पे चले गए तो दिल्ली की जनता जो परेशान होगी, डेंगू होगा, उसकी जिम्मेवारी नगर निगम की होगी। जो DBC कर्मचारी है वो नहीं चाहते दिल्ली की जनता परेशान हो, हमारी वजह से बीमारी फैले। लेकिन जब नगर निगम का ऑर्डर है वो पास नहीं करते तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचता हड़ताल पे जाने के बगैर। उसके बाद में एक ऐप चला दिया 311। हम लोगों की कितनी तनख्वाह है, उसमें 311 ऐप में हम कैसे मोबाइल ख़रीदें, उसमें हम काम कैसे करें? ना कोई हमें प्रिफेक्चर दिया गया जिससे हम काम कर सकें। पहले तो हमें कोई नगर निगम ऐसा डिवाइस दे अपना खुद का जो, और उस पर रिचार्ज वगैरह का हमारे पास नहीं, रिचार्ज करवाए, और उसके बाद प्रिफेक्चर दे जो हमें सिखाएं, जो हम चला सकें। आप चाहते क्या हो सरकार से? हम तो ये चाहते हैं जो हमारा 9 मार्च का ऑर्डर हुआ उसको पास करें, और 311 पे हम यही कहना चाहेंगे हमें जो या तो डिवाइस दिया जाए, रिचार्ज का पैसा दिया जाए। हम मोबाइल नहीं खरीद सकते, हमारे पास इतना वो नहीं है, किसी किस्म के भत्ते मिलते नहीं, हम कैसे काम कर सकते हैं? कितनी सैलरी मिलती है आपको? जी 15,000 रुपये मिलती है। तो 15,000 में कैसे घर चलेगा? मोबाइल कहाँ से खरीदे? अजी अपनी मशीन लगाइए, या तो मशीन लग, जो 311 के लिए उसके लिए हमें 500 रुपये मिलते हैं, एक मजदूर की झाड़ी मिलती है सर। हाँ जी, और उसमें भी अगर हम छुट्टी करते हैं, एक दिन की भी छुट्टी करते हैं, उसमें हमारा पैसे कटते हैं, लिखे आ जाता है, नाम आ जाता है टाइप होके। धन्यवाद।